बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वे की एक रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की। इस सर्वे के मुताबिक अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर और सबसे मजबूत कौन है, ये आज इस रिपोर्ट के जरिए साफ हुआ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किस कैटेगरी में कौन सबसे गरीब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति की कुल आबादी का करीब 43% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। अनुसूचित जनजाति की लगभग यही हालत है। बिहार की कुल आबादी में केवल 1.65% ही, यानी कि 1.5% से ही थोड़ा सा ऊपर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की स्थिति खराब है। और जितनी भी एसटी की जनसंख्या है उसका 42% से ज्यादा हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अत्यंत पिछड़े वर्ग में यह आंकड़ा 33% 58% का है, तो 33% 16% पिछड़े आर्थिक रूप से दिखाई देते हैं। अब आप समझिए, नीतीश कुमार जिनकी बात कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री थे, 90 के दशक से ये बातें चल रही हैं, तो इतने सालों में पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेताओं ने अब तक इनकी हालत में क्या सुधार किया, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अब बिहार की अगड़ी जातियों की भी बात कर लेते हैं। बिहार की अगड़ी जातियों में भूमिहारों का सबसे संपन्न माना जाना एक आम बात है, लेकिन इस रिपोर्ट में तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक बिहार की अगड़ी जातियों में भूमिहार आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है। भूमिहारों की 27.58% आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, यानी कि 100 भूमिहार में से 27 से ज्यादा भूमिहार गरीब हैं, जिनकी आय प्रति महीने 6,000 रुपए से भी कम है। सोचिए 6,000 रुपए में क्या होता है, लेकिन यह आंकड़ा है और बिहार का आंकड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण। इन्हें भी सवर्ण कहा जाता है, पढ़ा लिखा कहा जाता है, और कहा यह जाता है इनके पास तो संपन्नता की अगर ये कहें कि सारे मानक पूरे होते हैं, तो यहाँ पर भी इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। और तीसरे नंबर पर राजपूत आते हैं और राजपूतों में यह आंकड़ा 24.89% का है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि बिहार की अगड़ी जातियों में कायस्थ भले ही सबसे कम हो, लेकिन आर्थिक रूप से सबसे दबंग है। केवल 13.83% कायस्थ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अगर यादवों की बात की जाए तो वो न केवल आबादी के लिहाज से बिहार में सबसे बड़े वर्ग हैं, उनमें गरीबी भी उसी अनुपात में बड़ी है। बिहार की पिछड़ी जातियों में 1/3 यानी कि 35.87% यादव आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और पिछड़ी जातियों में कुशवाहा समाज की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। 34.32% कुशवाहा गरीबी की जिंदगी में जी रहे हैं। करीब 30% कुर्मी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और बनियों में यह आंकड़ा 24.62% का है। अब अगड़ी जातियां हर महीने कितना कमाती है, जरा ये भी जान लीजिए। करीब 1/4 भूमिहार हर महीने 6,000 ही कमा पाता है। तो जरा सोचिए, अगर 5 लोगों का एक परिवार होगा तो वो 6,000 मासिक कमाई में क्या गुजारा करेगा। ये आंकड़ा 27.58% का है। हर महीने 50,000 तक कमाने वाले भूमिहारों की संख्या करीब 14% है और हर महीने करीब 6,000 तक कमाई करने वाले राजपूतों की संख्या 29% है। राजपूत समुदाय की बात करें तो 11% से थोड़े ज्यादा प्रतिशत लोग ही इस वक्त हर महीने 50,000 रुपए घर ला पाते हैं। अगर यादवों की बात करें तो हर महीने 6,000 तक की कमाई करने वाले यादवों की संख्या 36% है, लेकिन केवल 3.25% यादव ही हर महीने 50,000 रुपए अपने खाते में डाल पाते हैं। और ये असमानता आपको कोयरी समुदाय में भी दिखाई देगी। 34% से ज्यादा कोयरी समुदाय के लोग हर महीने 6,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन अगर तकरीबन 4-4.5% की अगर बात करें तो ये आबादी ऐसी है कोयरी समाज की जो 50,000 की कैटेगरी तक पहुंच पाते हैं। ये आबादी बहुत छोटी है। अगर कुर्मी समाज की ही बात करें तो हर महीने 6,000 तक की कमाई करने वालों की आबादी करीब 30% है, जबकि करीब 8% लोग वो हैं जो हर महीने केवल 50,000 तक कमा पाते हैं। ये आर्थिक सर्वे का डाटा अगर वाकई सही है और इसमें अगर कोई चुनौती नहीं है, तो इसका अर्थ तो ये है कि लंबे समय से राज करने वाली राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आखिर उन्होंने चाहे अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, उसे क्या दिया। राजधर्म में आज फिलहाल इतना ही।